नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त की जाती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। लोकसभा इंतखाबात के साथ जिन रियासतों में असम्बली इंतखाबात कराए जाने का ऐलान गुज़श्ता माह इलेक्शन कमीशन ने किया था उसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। यहाँ असम्बली की 175 नशिस्तें हैं जिस पर 13 में वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने यहाँ असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र अपने उम्मीदवारों की एक नई फहरिस्त जारी की है जिसमें 38 नाम शामिल किए गए हैं। नाज़रीन सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सूरत पहुंचे। क्राइम ब्रांच की टीम इस फायरिंग में इस्तेमाल की गई बंदूक की तलाश तापी नदी में कर रही है। उसके लिए खुसूसी गोताखोरों का इंतजाम किया गया है। ज़राए के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों में बताया जाए कि इस फायरिंग वाक़े में जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया है उसे तलाश करने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम सूरत पहुंची। नाज़रीन हिंदुस्तानी मसालों पर बैरून ममालिक में पाबंदी को लेकर हुकूमत हिंद फिक्रमंद दिखाई दे रही है। 24 घंटों के अंदर सिंगापुर, हांगकांग ने हिंदुस्तान की दो मशहूर मसाला ब्रांड MDH प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मसालों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। इसकी वजह है जांच के दौरान उनमें कैंसर के अज्जा पाया जाना। हुकूमत हिंद ने इस मामले में मसालों के नमूनों की जांच करने का फैसला कर लिया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इनके इंतखाब को बीजेपी की जानिब से लोकसभा इंतखाबात का पहला नतीजा करार दिया जाए, मगर मुकेश दलाल के इस बिला मुकाबला मुंतखब होने के अमल का तज्जिया करते हुए कांग्रेस ने इसे जमहूरियत के लिए खतरा और मैच फिक्सिंग करार दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ज़िम्न में एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है जमहूरियत खतरे में है, आप क्रोनोलॉजी को समझिए। अपनी पोस्ट में उन्होंने इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के फार्म को नामंजूर करने से लेकर मुकेश दलाल के बिला मुकाबला इंतखाब तक को नुकात के एतबार से पेश कर दिया है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की ज़ियाबतीस और इंसुलिन की फराहमी से मुतालिक आम आदमी पार्टी बीजेपी आमने सामने है। इसी दरमियान वज़ीर आला केजरीवाल का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो रोज़ाना जेल इंतज़ामिया से इंसुलिन मांग रहे हैं और ये कि तिहाड़ इंतज़ामिया सियासी दबाव में झूठ बोल रही है। बिहार में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर आज एक दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें RPF कांस्टेबल की मौत हुई। हादसा वलसाड़ एक्सप्रेस पेश आया जिसके बोगी में आग लग गई थी और उसको बुझाने के दौरान सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके की जद में आने से कांस्टेबल की मौत हुई और स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। मगरबी बंगाल की मुतनाज़ा बेज़ाब्तगी के इल्ज़ामात वाले असातिज़ा भर्ती मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया। हाईकोर्ट ने मगरबी बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन पैनल के जरिए स्कूल टीचर की भर्ती को मनसूख कर दिया। इस फैसले से 24,000 असातिज़ा मुतासिर होंगे। इल्ज़ाम है कि इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए रिश्वत लिए गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को मगरबी बंगाल हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत और बीजेपी पर सख्त हमला किया। प्रियंका गांधी ने आइन में तब्दीली के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी बैकफुट पर हैं। बीजेपी लीडर वज़ीर आज़म की रजामंदी के बगैर आइन में तब्दीली की बात नहीं कर सकते। दरअसल आइन में तब्दीली से आवाम के हुकूक कमज़ोर हो जाएंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ जंग के दौरान इसराइल डिफेंस फोर्स की नेत्जा यहूदा बटालियन पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली है। इस खबर के बाद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पर अपनी बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने इस फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि अमेरिका का फैसला हमें काबिल कबूल नहीं। चीन के जनूबी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों से निज़ामी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया जबकि 6 अफराद के ज़ख्मी होने की खबरें आ रही है। जनूबी कोरियाई फौज और जापान का कहना है कि शिमाली कोरिया ने आज एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। यॉनहाप की खबर के मुताबिक जनूबी कोरिया की फौज का मानना है कि शिमाली कोरिया ने आज अपने मशरिक साहिल से समुद्र की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली वज़ीर दिफा यावा गालांत और जंगी काबिना के रुकन बेनी गांट्स से अलहदा टेलीफोन पर रब्ता किया। अमेरिकी उमूर ख़ारिजा के मुताबिक ब्लिंकन ने इनके साथ बातचीत में इसराइल की सलामती और इसराइली असीरों की रिहाई से मुताल्लिक मुज़ाकराती अमल पर गौर किया है। नाइजीरिया में चरवाहों और किसानों के दरमियान झड़पें होने वाले सूबे प्लाटू में ताज़ा हमलों में 21 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। म्यांमार में बढ़ती झड़पों के बायस हज़ारों रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश और म्यांमार की सरहद पर बहने वाले दरियाए नाफ के करीब पनाह ले रखी है। बांग्लादेश के कॉकस बाजार के मुहाजिर कैंप के लीडर मोहम्मद नूर हाशिम ने इस हवाले से बताया है म्यांमार में बढ़ती कशीदगी और झड़पों के बायस हज़ारों रोहिंग्या मुसलमान ने इस वक्त दरिया के किनारे आकर रिहाइश पजीर हुए हैं। उर्दून के वज़ीर ख़ारिजा अयमन असफ़ती ने अपील की है कि गज़ा की जनूबी शराफा पर बड़े हमले और नए कत्लेआम शुरू करने से बाज रखने के लिए इसराइल पर आलमी दबाव बनाया जाए। 7 अक्टूबर 2023 से गज़ा की पट्टी पर इसराइली फ़ौज के हमलों में
शहादतों की तादाद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 54 इजाफे के साथ 34,151 तक पहुंच चुकी है। फ़िलिस्तीनी वज़ारत सेहत ने गज़ा की पट्टी पर 199 दिनों से जारी हमलों के बारे में मालूमात फराहम की। बयान में कहा गया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा की पट्टी पर जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदे और जहन्नमी कुत्तों के हमलों में मज़ीद 54 फ़िलिस्तीनी अपने जानों से हाथ धो बैठे और 104 फ़िलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। गजा में इसराइल के कत्लेआम पर रद्दअमल का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने गजा के मुजाहिरों के पेश नज़र कल से ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद करने का ऐलान कर दिया है। फिलिस्तीनी तलबा की हिमायत करने वाले जो कैंपस सेंटर के पार्क पर कुछ अरसे से काबिज हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के इस ऐलान को शेयर किया कि वो तलबा जो गजा की हिमायत मुजाहरों के नतीजे में सिक्योरिटी मसाइल की वजह से स्कूल नहीं आना चाहते, ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत कर सकते हैं। इराकी कस्बे ज़ूमर से शाम में कायम अमरीकी अड्डे की तरफ कम अज़ कम 5 रॉकेट दागे जाने की खबरें आ रही हैं। अलबत्ता फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की गई। अमरीकी फौजी अड्डे पर यह हमला माह फरवरी के अवाइल में जंगजू ग्रुपों के रोक दिए गए हमलों के बाद पहली बार सामने आए हैं। रॉकेट हमलों की इराक में कम अज़ कम 2 सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की है। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज के हुर्मुस 450 ड्रोन तैयारे को मार गिराने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने जारी करदा बयान में कहा है कि लबनान की फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके हमले के ख्वाहिशमंद दुश्मन का हुर्मुस 450 ड्रोन तैयारा आयशिया के मकाम पर मार गिराया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने कहा है कि फ़िलिस्तीनी इलाकों में बच्चों की अमवात का सिलसिला बंद होना चाहिए। यूनिसेफ की मशरिक़ वस्ता और शिमाली अफ्रीका की रीजनल डायरेक्टर आदिल खोदर का यह बयान यूनिसेफ के एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी किया गया है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं। और बेंगलुरु में आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से इस वक्त मंसूर अली खान के सिलसिले में लगातार इंतखाबी मुहिम चल रही है। मकामी अराकीन असम्बली हों या सीनियर लीडरान हों, वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हों या ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हों या दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, हर तंजीम जो इस वक्त मंसूर अली खान के साथ जुड़ रही है। और वो पार्टियां भी या वो लोग भी जो इस वक्त यहाँ के मौजूदा एमपी से बेजार आ चुके हैं, वो लोग भी इस वक्त मंसूर अली खान के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शांति नगर हलके में कल जो है यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इंतखाबी जुलूस का इनेकाद किया गया था, जिसमें बाइक रैली भी थी। अवाम बड़े जोश इसमें शामिल भी हुए। और मोहम्मद हारिस जो मकामी एमएलए हैं और उनके बेटे मोहम्मद अल्पान ने पूरी तरह से मंसूर अली खान के हमराह शानदार रोड शो में जहां शिरकत की, वहीं पर लोगों को अपील भी करते हुए नजर आए कि जो है वो इस वक्त मंसूर अली खान को वोट देकर के कामयाबी से हमकिनार करें, ताकि यहाँ के इलाके में मज़ीद जो है एमपी फ़ंड के ज़रिए से तरक्यात हो सकें और सहूलियात फराहम की जा सकें और जो है फ़िरक़ावारियत को ख़त्म करके इलाके में अमन व सुकून का माहौल हो सके। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लीडरान भी जो है इस वक्त मंसूर अली खान के सिलसिले में वोटिंग के लिए अपील करते हुए उनका साथ देते हुए नजर आए। उनकी भी तस्वीरें इस वक्त अलग अलग अंदाज में आ रही हैं। इस मौके पर जो है सरवगना नगर हलके में भी मुहिम ज़ोरों शोरों से हुई, जिसमें मकामी जो है लीडरान भी मौजूद थे और अलग अलग लीडरान मौजूद थे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आई इस मौके पर कौन किस तरह से गुफ्तगू की है, मोहम्मद हारिस ने किस तरह की अपील की है और दीगर लीडरान ने, उस पर एक नज़र कर लेते हैं। मुझे इजाज़त। It's a very hot day and politics is also hot, and in a final leg you are in final leg of the campaign. So what is your expectation? We are people who is living in hot only. We don't worry about hot or cold or rain or anything. We work, we are for the people, by the people, to the people. This is our principle. Congress party, we have come with our candidate now. Mansoor Ali Khan also has come. Shanti Nagar is fully prepared. Our team is working at the booth level. We are doing a road show today with the candidate. So candidate cannot go everywhere. So we are doing a road show where candidate is meeting a lot of people. Interaction is happening. 100% our candidate is winning. So Bangalore Central, Bangalore South, Bangalore North, Bangalore Rural, all 4 seats Congress is going to win. There is no doubt about that. People have already decided. People are fed up. 10 years they have seen. Our Prime Minister does not talk to media.
and media does not talk about him. What do? We are talking to media, we are fighting with you, we are in love with you, we are always with you. But you don't talk about what they have done. You have seen all the prime ministers have done hundreds of press meet. Only one prime minister of our country who has not done a single press meet is Prime Minister Narendra Modi. So again, a communal card is being played here. Some incidents happen. Now So how do you see this politics? communal card is what they want to do. Every communal has good and bad people. Anybody bad in any communal is not a human being. Whatever incident, whoever has done, he belongs to any community, he should be hanged. There is no other question or appeal on that. So we don't want, because he could be a Hindu, he could be a Muslim, he could be a Christian, he could be anybody. If he has done mistake, he has committed a crime, he should be punished for it. And this kind of attitude should not be taken lightly, and this should not be turned into any communal religious and communal shape should not be given. Because it is a girl and a boy. It is love between two of them, and it is something else. It is not between two religions. There is no religion is involved in that. He belongs to one religion, she belongs to another religion. So there are like that many incidents between all the communities. So please don't polarize with that. Let us all be good human beings, and whoever does mistake, who he belongs to, which community he belongs to, where is not a question. He should be punished. Government, the police should take serious action on all these things. So what is the expectation of lead from Shantinagar, sir? Shantinagar minimum, see, we have always given lead for parliament. You can check our records. This time also we will give more than what I got. I will give more than that lead to our parliament candidate. That is your assurance. So what is the assurance from Haris Bhai? So Haris Bhai has been right from the beginning with us and guiding me. And today also you have seen it's such a nice systematic campaign which is happening. And we are very, very hopeful that in Shantinagar we'll get a very good lead. So anything you want to share with the voters? You want to tell? See, the voters should come out and vote in large numbers and vote for a party which is in the interest of the country, in the interest of the constitution, and people realize where the country is heading, and this is the time they should stand up and count. And I request all the voters to vote for Congress party, because that's the only party which can protect the interests of the nation. Yesterday PM Modi was in Bangalore. So how do you see his We have shown the Chambu to Modi has seen our Chambu, because he has been giving Chambu to us from 2014 till now. The Chambu is there. So yesterday Modi has seen that. And actually rally was the half empty seats you could see yesterday. ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को, वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।